बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास है डोलंस डीसी इन्वर्टर एसी, जिसकी हमने सर्विस करनी है। दोस्तों तो सबसे पहले हम इसकी गैस स्टोर कर रहे हैं आपके सामने। हमने इसका 1-2 का वाल वो बंद कर रहे हैं। लोड भी हमने एसी का आपको दिखाया, लोड भी इसका नीचे आ गया। जैसे गैस स्टोर हुई है तो हमने इसकी मेन सप्लाई को ऑफ़ कर दिया है। मेन सप्लाई ऑफ़ करने के बाद इसकी जो ब्रेकर में तारें लगी होगी दोस्तों वो हम निकाल देंगे। तारें निकालने के बाद इसकी बकाया आउटडोर की वायरिंग को हम खोलेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं खोल सकते क्योंकि इसमें करंट वगैरह होता है। ये इसके जॉइंट भी हम खोल रहे हैं। ये आगे इसका 1-2 का पाइप, ये भी हमने इसको खोल दिया है। अब इसका जो 1-4 का पाइप है वो हम खोलेंगे। खोलने के बाद फिर इंडोर को हम रूटीन वाइज नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद फिर इसको खोल कर देखेंगे इसमें इशू क्या आ रहा है, क्योंकि ये भी तकरीबन 2 सीज़न से सर्विस नहीं हुआ है। एसी ऐसे ही चल रहा था। जब हम इसको उतारने लगे तो दोस्त पीछे से इसकी जो प्लेट थी उसको इन्होंने स्टील की लगे हुए थे, वो भी साथ ही उखड़ गए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये हम तो आपको बताया कि स्क्रू लगाते हैं ड्रिल करके, ये नहीं लगाते। तो हमने इसको अभी खोलना शुरू कर दिया है। खोलने के बाद फिर इसकी कंडीशन आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें कितना कचरा है। ये इसका इंडोर बिल्कुल चौक हुआ पड़ा है। इसकी वजह से इसके एम्पेयर भी ज़्यादा थे और इसकी कूलिंग का रिज़ल्ट था वो भी कुछ ख़ास नहीं था। तो इसका अभी हमने मेन कवर खोलना है। सबसे पहले वो खुल गया है। ये खोलने के बाद फिर हम इसका, ये देखें आप, कचरे के साथ ये बिल्कुल फुल हुआ पड़ा है। ये तकरीबन 1.5 साल से सर्विस नहीं हुआ। पिछला भी आधा सीज़न चलता रहा है तकरीबन, अभी भी ये सीज़न का एंड ही हो गया तकरीबन। काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही चल रहा था बगैर सर्विस के ही। जब से इन्होंने लगवाया है तकरीबन 1 सर्विस इसकी हुई है। तो इसका सर्किट अलहदा करेंगे। सर्किट अलहदा करने का ये मकसद ये है कि हमारा जो कॉइल है वो आराम से बाहर आ जाए, क्योंकि कॉइल को निकालते वक्त सर्किट का खोलना ज़रूरी होता है। सर्किट को इसलिए खोला जा रहा है ताकि कॉइल के स्क्रू आराम से खुल जाएं। जब ये चौक हो जाता है तो हवा जो है इसकी एसी की, उसमें शोर भी आता है, जैसे हवा का रुक रुक के आना, हवा की स्पीड है वो स्लो हो जानी, और शर शर की आवाज़ भी आती है साथ में। ये एसी चौक होने की निशानी होती है जब एसी बिल्कुल फुल चौक हो जाता है। क्योंकि जब इसके इंडोर से कॉइल से जब हवा नहीं सही दुरुस्त तरीके से गुज़रती ना, तो उस वक्त इसमें ये इशू आता है। फिर हवा के साथ थोड़ा थोड़ा इसमें शोर भी आता है। शोर आने की सूरत में इसका यही होता है कि इसको सर्विस किया जाए अच्छी तरह। जर्नल ओवरहालिंग का मकसद ही ये होता है। वो इसको बस तो हम इसको अच्छी तरह से इसको हम सर्विस कर रहे हैं इंडोर के कॉइल को। कॉइल की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। नया एसी है, तकरीबन दूसरा सीज़न है इसको भी। ये दोस्तों डॉलर्स का मिनी मॉडल एसी है, छोटे इंडोर वाला है। इसका इंडोर इतना ख़ास बड़ा नहीं है। इसका आउटडोर का साइज़ और इंडोर का साइज़ दोनों ही छोटे होते हैं।
इसका इंडोर का कॉइल तकरीबन हमारा काफ़ी बेहतर साफ़ हो गया है। थोड़ा सा उसको अभी और हम साफ़ करेंगे। कवर भी हो गया, कवर के साथ इसको हम इसका जो ब्लोअर है, अभी ब्लोअर को हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। इसके ब्लोअर में भी काफ़ी कचरा था, क्योंकि ये गांव का एरिया है जहाँ एसी लगा हुआ है, ये सिटी एरिया नहीं है। इधर डस्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एसी जल्दी चोक हो जाते हैं। लेकिन अपनी तरफ से हमने इसकी अच्छी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। अभी इसको 1 साल सर्विस की ज़रूरत तकरीबन नहीं पड़ेगी। इसकी बैक साइड को भी अच्छी तरह से हम वॉश कर देंगे। इधर भी बहुत ज़्यादा कचरा था। इसके ड्रेन पाइप को भी अच्छे तरीके से हम वॉश करेंगे पानी के साथ, वो भी हो गया। ये इसका ब्लोअर भी ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन हमारा बेहतरीन साफ़ हो गया है। इसके सर्किट को हम हवा की मदद से अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे और इसको कवर को भी अभी सर्फ़ के साथ वॉश कर रहे हैं, ताकि ये भी अच्छी तरह इसमें शाइनिंग आ जाए। कि नहीं तो ये अगर सर्फ़ ना लगाएं तो इसको ना पानी के साथ वॉश करने के साथ ये होता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पीलापन आ जाता है। इसको सर्फ़ के साथ अच्छी तरह साफ़ करने का मकसद ये है कि इसकी जो शाइनिंग है वो बरकरार रहे। इसके कॉइल को अभी हम फिट कर रहे हैं। कॉइल को फिट करने के बाद फिर हम इसके आउटडोर की बारी है। आउटडोर को भी हम पानी के साथ वॉश करते हैं। बाज़ हमारे भाई हैं जो सिर्फ एयर का प्रेशर ही से साफ़ करते हैं, वो भी उनकी जैसे उनको अच्छा लगे। लेकिन पानी के साथ इसकी जो मिट्टी होती है, मैंने आपको बताया था ये गांव में एक लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर देहाती एरिए हैं, सिटी एरिया कम है, तो उधर मिट्टी ज़्यादा होती है। अभी आंधियों का सीज़न था, आंधियाँ थी, उसकी वजह से भी काफ़ी मिट्टी आ जाती है एसी में। वैसे भी गांव में मिट्टी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से एसी जल्दी चौक होते हैं। और कंडेंसर में भी मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और लोग एसी भी उस वक्त सर्विस करवाते हैं जब एसी बिल्कुल 100% बंद हो जाता है, उसी वक्त इसकी सर्विस का कहते हैं। जितनी देर काम चलता है उतनी देर लोग भी चलाते हैं। जब बिल्कुल एसी का एंड हो जाता है फिर सर्विस का हर कोई कहता है कि सर्विस करें। इसका ऊपर वाला कवर हम फिट कर रहे हैं। कवर फिट करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल किया जाता है। एक तो कवर आराम से ही फिट होना चाहिए, इसको ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि जब कॉइल आपका सही तरीके से फिट होगा, सर्किट आपने सही फिट किया होगा, तो आपका कवर के जो लाग हैं ऑटोमेटिक आराम से इसके लाग अपनी जगह पे फंस जाते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसकी फ्रंट ग्रिल है, वो भी हम लगा रहे हैं। और इसके फ़िल्टरों को भी हमने अच्छी तरह वॉश करके वो भी लगा दिए हैं। ये दोस्तों हमारी मुकम्मल जर्नल ओवरऑलिंग है। तकरीबन हमने इसको अच्छे तरीके से अपनी तरफ से वॉश किया है। जो इसकी प्लेट थी उसको हमने एक स्टील का कील हमने लगा दिया, फिर एक और लगा दिया, क्योंकि ड्रिल मशीन हमारे पास नहीं थी इस वक्त, क्योंकि हम तो सर्विस के लिए सिर्फ आए थे। अभी दोस्तों इसको हम अच्छे तरीके से इंडोर को अपनी जगह पे फिट कर देंगे। ये हमारा इंडोर फिट हो गया। इसके अभी जो ज्वाइंट है हम ज्वाइंट लगाएंगे, फिर हम आउटडोर को वॉश करेंगे। ज्वाइंट लगाने का मकसद ये होता है जब हम आउटडोर वॉश करें, खुदा ना करे ऐसे कोई पानी का कोई कतरा वगैरह पाइपों के अंदर ना चला जाए। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम पहले इसके ज्वाइंट वगैरह मुकम्मल कर लें। ज्वाइंट वगैरह मुकम्मल करने के बाद फिर हम इसको मुकम्मल तौर पर सर्विस करेंगे आउटडोर को।
ये इसका हमने सबसे पहले 1 2 वाला पाइप है वो हम लगाएंगे। उसके बाद हम इसका 1 4 का जो पाइप है वो लगाएंगे। पाइप को लगाते वक्त इसको तकरीबन ज़्यादा भी टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से इसको फ्लेयर वगैरह अक्सर टूट जाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम इसको दरमियाने हाथ के साथ ही टाइट करें। और इसके साथ अब हमने आउटडोर की सर्विस भी शुरू कर दी है। आउटडोर को हमने खोल लिया है और वॉश करना शुरू कर दिया है पानी के साथ। हमने इसके सर्किट को कवर कर दिया है अच्छे तरीके के साथ, ताकि इसके सर्किट में पानी वगैरह ना जाए। और जो फैन मोटर है उसको भी हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। कवर करने का मकसद ये होता है कि फैन मोटर और सर्किट में पानी ना जाए। हमारी यही कोशिश है। ये आउटडोर को हम फ्रंट से वॉश कर लिया था हमने, अभी बैक साइड से हम इसको थोड़ा सा वॉश करेंगे। लेकिन वैसे हमने फ्रंट से इसको अच्छे तरह साफ़ किया था, तो इसको बैक साइड से साफ़ करने की ज़रूरत कम है। ये देखें आप, बेहतरीन अपनी तरफ से हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से वॉश किया है, आप देख सकते हैं। अब हम हवा के प्रेशर के साथ इसको खुश्क करेंगे। खुश्क करने का मकसद ये है कि सर्विस के दौरान अगर कहीं कोई पानी का ज़र्रा रह ना जाए, हमारी ये कोशिश है कि हम अच्छे तरीके से इसको खुश्क भी कर लें, ताकि काम कंप्लीट होने के बाद इसमें कोई किसी किस्म की कमी ना रह जाए। ये हमारी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आउटडोर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके फ्रंट और बैक वाला जो ऊपर वाला कवर है उसको भी हम वॉश करेंगे, क्योंकि उसको भी वॉश करके लगाएंगे। इससे काम नीट और क्लीन हो जाता है, बेहतरीन काम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अभी हम कवर लगा रहे हैं। कवर लगाने के बाद फिर हम इसको चालू कर देंगे इंशाल्लाह। गैस भी हम इसकी खोल देंगे। गैस खोलने के बाद इसकी प्रेशर के साथ पहले हमने इसकी लीकेज चेक करनी है, फिर इसको वैक्यूम करना है। वैक्यूम के बाद फिर हम इसकी गैस की जो वाल बंद किए थे वाल हम खोल देंगे इसके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये इसकी लीकेज वगैरह अभी हम चेक करें। हमने इसको एयर का प्रेशर दिया है और फिर हमारा काम कंप्लीट हो गया, इसको चालू कर दिया।